हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही स्टडी आईक्यूजी के। आज हम 5 दिसंबर के फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरून इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें राधा किशन दमानी को शीर्ष स्थान मिला है। राधा किशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट के हेड हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, इसको डी मार्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड स्थान पे बिन्नी बंसल और सचिन बंसल है, जो कि फ्लिपकार्ट के ऑनर है। और महिलाओं की सूची में शीर्ष पर फाल्गुनी नायर है। ललन टॉप बात में है। हाल ही में भारतीय सेना में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो विभव है। हाल ही में G77 प्लस चीन का शीर्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह क्यूबा में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुराने संसद का नाम संविधान सदन रखा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया है? तो भारत वेनेजुएला से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया है और इसको रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। भारत को अपनी मांग का लगभग 85% तेल आयात करना पड़ता है। ललन टॉप बातें देख लेते हैं। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिएबल रिंग ओटीजी को एनपीसी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटोजीपी रेस का प्रायोजक कौन बन गया है? तो इंडियन ऑयल बन गया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भारत का 41वां धरोहर शांति निकेतन है। आगे है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे इंडिया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में एंटी राजो एलिना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो एंटी राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बन गए हैं और ये तीसरी बार बने हैं। मेडागास्कर के बारे में देख लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ललन टॉप बात में है। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना को ओडिशा में प्रारंभ किया गया। एशिया कप 2023 का विजेता इंडिया है और इसमें श्रीलंका उप विजेता है। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण असम में किया गया। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन को एयर इंडिया प्रारंभ किया है। हाल ही में मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार बने हैं। मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप यूएसए के ओहियो नामक स्थान पे देखा गया है। यह निमोनिया बीमारी की तरह है। ललन टॉप में है। हाल ही में भारत ने C295MW विमान कहाँ से मंगवाया है? तो ये स्पेन से मंगवाया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो डॉली भेड़ के आविष्कारक इयान विल्मट थे। आगे है पांचवा प्रश्न, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला कौन राज्य बन गया है? तो सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जल मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। ललन टॉप में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया है।
हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का बैन लगा है। सिमोना हालेप टेनिस की खिलाड़ी है। फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 का विजेता कौन बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में स्थित है। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। नेवी डे नौसेना दिवस के बारे में देख लेते हैं। 4 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप में। भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर इंदौर है। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। USA टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं और फीमेल का खिताब कोको गॉफ जीती है। हाल ही में अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन दिवस मनाने की घोषणा कहाँ से किया है? तो लुइसविले से किया है। आगे है, हिंदूफोबिया के विरोध में जॉर्जिया फर्स्ट प्रांत बन गया है अपने बिल पारित करने वाला। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। यह पहली महिला महानिदेशक बन गई है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का स्थापना 1986 को किया गया था और इसका मुख्यालय देहरादून है। ललन टॉप में है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग अ डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखिका राधिका अयंगर है। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान हेतु नेशंस फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को SBI द्वारा जारी किया गया। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित मराकेश शहर मोरक्को में स्थित है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन गुजरात अहमदाबाद में किया गया है। KVIC के बारे में देख लेते हैं। KVIC का पूर्ण रूप है खादी विकास ग्रामोद्योग। इसकी स्थापना 1957 को हुआ था और 1956 के अधिनियम के द्वारा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ललन टॉप बात में है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित होने वाला ब्रिटिश शहर बर्मिंघम बन गया है। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया है। हाल ही में भारत का पहला UPI ATM को हिताची द्वारा लॉन्च किया गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट नामक स्थान पे किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू थे। ललन टॉप में देख लेते हैं, हाल ही में दिव्यांग बच्चों हेतु सबल योजना को हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सांची मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय लोकेश सूजी बन गए हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किन राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया? तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूर्ण बहुमत पाया गया है।
हाल ही में 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जोरम पार्टी विजयी हुए हैं। बीजेपी को मिजोरम में 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 54 सीट, मध्य प्रदेश में 163 सीट, राजस्थान में 115 सीट और तेलंगाना में 8 सीट मिला है।